बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में बहुत चोरियां होती थी। सारा गांव परेशान चोरी की वजह से। लेकिन कोई ना अपनी मदद आप काम ना करे। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि हम गांव के लोग यहाँ पे ठिकरी पहरा देते हैं। ठिकरी पहरा उसे कहते हैं कि हर मोहल्ले से एक या दो आदमी अपने अपने मोहल्ले का पहरा देंगे, अपने अपने मोहल्ले की चौकीदारी करेंगे। बात तय पा गई। लेकिन गांव के जो लोग थे ना, वो थोड़े लेजी थे, लापरवाह लोग थे। पहरे पे कभी कोई बंदा जाता या कभी कोई बंदा ना जाता। उससे ये हुआ कि चोरों को जो था ना, मतलब कोई ख़ास चोरी में कोई ख़ास ना कमी ना हुई। उस गांव में एक सफाई वाला आता था, बाहर गांव से आता था, गांव की सफाई करता था, कचरा उचरा उठाता था, बाहर जाकर फेंक के आता था। उसने सोचा, वो जानता था भी, गांव में चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसको ये भी पता था कि चोर कौन है और कहाँ से आते हैं। तो उसने सोचा कि ना मौका अच्छा है, चौका मार दूं इस पे। उन गांव वालों से कहता है कि ऐसा करें, आप मुझको पहरेदार रख लें और एक महीने पे एक रकम तय कर लें। वो महीने बाद मुझको पैसे दे देना और मैं गांव की पहरेदारी करता हूँ। गांव वालों ने सोचा ये बात तो बड़ी माकूल है, ठीक कह रहा है। हमारे बंदे तो कभी पहरे पे आते हैं, कभी नहीं आते। एक चौकीदार रख लेते हैं। उस बंदे को चौकीदार रख लेते हैं। फिर वो जो बंदा आता है ना, हफ्ता 10 दिन महीना तो ना बड़ा अच्छा सुकून रहता है गांव में। फिर वही काम शुरू हो जाता है, गांव में चोरियां। तो उससे कहते हैं, भाई तुम क्या कर रहा है, तुमको पैसे किस बात के देते हैं। वो पहरेदार कहता है, देखें जी चौधरी साहब, गांव यहाँ बहुत बड़ा है और मैं इसी एरिया में कभी चोरी का पहरेदारी कर रहा हूँ, चोरी उस एरिया में हो जाती है। तो आप ऐसा करेंगे, मेरा एक भाई है, उसको आप पहरे पे रख लें। स्कीम। वो कहता है, चलो ठीक है, ये बात सही है कि गांव बड़ा है, ठीक है, ले आओ अपने भाई को। अपने भाई को भी ले आता है। एक एरिया इसका और एक एरिया इसके भाई का। अब मिलके पहरेदारी करते हैं। वो भी सुकून से कुछ दिन गुजरते हैं, फिर चोरियां शुरू हो जाती हैं। वो फिर इकट्ठे होते हैं, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तो दो हो गए हो, तो आप लोग तो कह रहे थे मेरा भाई को ले आओ तो फिर चोरियां मतलब कमी हो जाएगी। वो कहता है, सर आपको बताया ना, गांव बढ़ता जा रहा है। तो गांव के 4 कोने हैं, तो दूसरे कोने पे मेरे तीसरे कोना है, वहाँ पे मेरा बेटा भी है, उसको अब रख लें पहरेदारी पे, तो 3 कोने महफूज हो जाएंगे। कहता है सही है, उसको बेटे को भी पहरेदारी पे रख लेते हैं। अब चौथा कोना है, कुछ दिन बाद दोबारा चोरियां बढ़ती हैं, तो वो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे ख़ानदान को अपने उस गांव की पहरेदारी पर लगा लेते हैं। समझें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसके बाद हमजा, या समझें उसको मरीम नवाज समझ लें, बेटे को। ये हाल हो गया। पिछले 35-40 साल से हुकूमतें में आए हुए हैं ये लोग, और मुल्क डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। और पहरेदारों ने वो हाल कर दिया कि साथ वाले गांव में भी पहरा ये देते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे वो पहरादार बदल सके। अब वो कहते हैं, हमारा ख़ानदानी हक है, अब हम ही पहरा देंगे, हमारी आने वाली औलाद ही पहरा देगी उस गांव में। और अगर यही कुछ देखा जाए तो यही हाल पाकिस्तान के साथ है। अभी तक ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ आएगा और कौम की तकदीर बदलेगा। वो आया, उसका भाई आया, उसकी बेटी आने को तैयार है। लेकिन है कि जिसको आप नाज़म से MNA MB तक बनाते हो, उसके तो तकदीर बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। नहीं बदलते तो गरीब के नहीं बदलते। वो आज भी नाली के नाम पे, गलियों के नाम पे, किसी ने मीटर लगवा दिया उसके नाम पे वोट देने में बस चौधरी साहब की जयकार में लगा हुआ है। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आप जूते खाते रहो, उनकी जयकार करते रहो। कहानी कैसी है? हम छोटी छोटी कहानी इस तरह बनाते रहते हैं, आपके लिए लाते रहते हैं।
अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।